हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं कंप्रेसर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। जो पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चन बताए थे और पार्ट 2 में मैं फिर 25 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिसमें टोटल क्वेश्चन 50 हो जाएंगे। ये पार्ट 4 तक जाएंगे। बेसिकली 100 क्वेश्चन हैं जो चॉइस हैं, जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कंप्रेसर से रिलेटेड। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 3 और पार्ट 4 मैं इसके बाद बनाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर प्रिंसिपल। जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हम ऑपरेट करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है? क्या वो आइसोथर्मल है, क्या वो एडियाबेटिक है, क्या वो पॉलीट्रोपिक है या आइसोकोरिक? कौन किस प्रिंसिपल पे वर्क कर, किस थर्मोडायनेमिक्स करेक्ट प्रॉपर्टी पे वर्क करता है? तो इसके ये समझेंगे। तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करें तो वो आइसोथर्मली होता है, क्योंकि आप जानते हो कि इंटरकूलर आफ्टर कूलर वगैरह लगा के हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ही रखना चाहते हैं। तो एक ये है, पहला तो ये है। नेक्स्ट है हमारा कि हाउ वी रीसेट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को अगर रीसेट करना है तो आप कैसे रीसेट करोगे, या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को रीसेट करना है तो उसे कैसे रीसेट करोगे, तो इसके बारे में जानना है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पार्ट्स एंड देयर यूजेस। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप के कौन कौन से पार्ट्स हैं, चाहे वो स्टेशनरी पार्ट हैं, चाहे वो मूविंग पार्ट हैं, तो कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या हैं, वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाई वी यूज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर मोस्ट इन प्लांट। क्या हम ये देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का हम सबसे ज़्यादा प्लांट में यूज क्यों करते हैं, क्या ऐसा रीज़न है, या सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का यूज हम कब करते हैं, कहाँ पे करते हैं, वो पूछा जाता है। ट्रिप लॉजिक फॉर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए कौन कौन से ट्रिप लॉजिक है, यानी कि वो वैल्यू जिस पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर अपने आप ट्रिप हो जाएगा, वो बताना होता है। ट्रिप लॉजिक हो गई। वाई वी गिव ट्रिप लॉजिक ऑन हाई वाइब्रेशन। कोई कंप्रेसर है, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल हो चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग है, तो उसमें हम जो ट्रिप लॉजिक देते हैं वो हाई वाइब्रेशन पे देते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? नेक्स्ट है कि सेम वही क्वेश्चन है कि व्हाई वी गिव ट्रिप लॉजिक बेयरिंग टेम्परेचर हाई। बेयरिंग टेम्परेचर हाई पे हम ट्रिप लॉजिक क्यों देते हैं? व्हाई वी गिव ट्रिप लॉजिक ऑन टरबाइन या मोटर हाई एम्पियर। अगर कोई कंप्रेसर है तो अगर वो मोटर से चल रहा है तो उसका एम्पियर वो ज़्यादा ले रहा है, तो वो ओवरलोड होगा, क्योंकि हाई एम्पियर देगा तो ओवरलोड होगा। तो कई कंप्रेसर होते हैं जो ओवरलोड पे ट्रिप होते हैं। तो जब भी हमारा ओवरलोड होगा तो उस पे हमारा ट्रिप लॉजिक क्यों दी होती है, क्या ऐसा रीजन है? या वाई वी गिव ट्रिप लॉजिक ऑन हाई आरपीएम। अगर जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का तो कोई आरपीएम होगा 3700 या जो भी हो, तो हाई आरपीएम पे, कंप्रेसर के हाई आरपीएम पे हम ट्रिप लॉजिक क्यों देते हैं, उसका रीज़न क्या है, वो पूरा का पूरा हम एक डिजाइन बेसिस से बताएंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पे हम ट्रिप लॉजिक क्यों देते हैं। वाई वी गिव ट्रिप लॉजिक ऑन एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। ये दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग में आएगा कि रेसिप्रोकेटिंग में ही प्लंजर में जो है प्लंजर हो या पिस्टन हो तो उसमें एक्सियल डिस्प्लेसमेंट आते हैं। तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट पे हमारा ट्रिप लॉजिक क्यों होती है, ये हमें जानना है। या हाई डिस्चार्ज प्रेशर। बहुत सारे ऐसे कंप्रेसर हैं जो हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर पे, हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे भी ट्रिप होते हैं। तो हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर पे क्यों ट्रिप होते हैं, हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे क्यों ट्रिप होते हैं, या लो डिस्चार्ज प्रेशर पे क्यों ट्रिप होते हैं, लो डिस्चार्ज टेम्परेचर पे क्यों ट्रिप होते हैं। ट्रिप होते हैं मतलब कि ट्रिप लॉजिक उसकी हाई डिस्चार्ज पे क्यों दी जाती है, हाई डिस्चार्ज प्रेशर पे क्यों दी जाती है, और ट्रिप लॉजिक जो है हाई टेम्परेचर पे, हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर पे क्यों दी जाती है। या वाटर सेपरेटर लेवल हाई। अगर वाटर सेपरेट, आप जानते हो कि कोई भी कंप्रेस करेगा फिर वो सेपरेटर में जाएगा, तो जहाँ पे उसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह होंगे वो क्या होते हैं दोस्तों, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो सेपरेटर का लेवल अगर हाई हो तो हाई लेवल पे हमारा जो है कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। क्यों हो जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। स्टेज टेम्परेचर हाई। अगर आपके पास जो कंप्रेसर फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है या फोर्थ स्टेज का है,
तो उसका हाई टेम्परेचर पे वो ट्रिप हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे वो ट्रिप हो जाता है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हम हाई टेम्परेचर पे, स्टेज के टेम्परेचर अगर अधिक हो रहे हैं तो हम उस पर ट्रिप करा दे रहे हैं। नेक्स्ट है सक्शन प्रेशर लो। कई कंप्रेसर ऐसे हैं जो सक्शन प्रेशर अगर लो मिलता है तो वो ट्रिप हो जाते हैं। तो लो सक्शन प्रेशर पे हम ट्रिप लॉजिक क्यों दिए हैं, इसकी डिज़ाइन बेसिस पे हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रबल शूटिंग। कंप्रेसर की ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हो चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग। तो अगर हम ट्रबल शूटिंग की बात करें तो अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर या रेसिप्रोकेटिंग कोई भी हो, तो अगर उसका मोटर ट्रिप हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे। ट्रबल शूटिंग आप जानते हो क्या होता है। ट्रबल शूटिंग में कि जो प्रॉब्लम आई है उसका सबसे पहले रीजन ढूंढते हैं और फिर उस रीजन को रेमेडीज एक्शन लेते हैं। जैसे पंप में था, पंप में अगर मोटर जो पंप स्टार्ट नहीं हो रहा था तो क्या क्या रीजन थे, वो सारे मैंने पंप में ट्रबल शूटिंग बताई। वैसे ही इसके कंप्रेसर के भी ट्रबल शूटिंग होते हैं कि अगर हमारा जो है मोटर ट्रिप हो, चलते चलते कंप्रेसर का मोटर जो है ट्रिप हो जा रहा है तो क्या रीजन है और उसकी कैसे हम ट्रबल शूटिंग करेंगे। तो मोटर ट्रिप पे ट्रबल शूटिंग देखेंगे। सील लीकेज है, अगर कंप्रेसर का सील लीकेज है दोस्तों, वो लिक्विड वाली सील जो है उसमें पंप में होती है, लेकिन कंप्रेसर में जो गैस को कंप्रेस करता है तो गैस भी क्या होती है, एक अगर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करें तो वो भी निकलती है, यानी कि गैस को निकलती है तो उस गैस को क्या करते हैं हम सील करते हैं। सीलिंग सिस्टम होता है, उसमें ड्राई गैस सीलिंग होती है, ऑयल फिल्म सीलिंग होती है, जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। तो अगर कंप्रेसर की जो कंप्रेसर जो है वो गैस को सील करने के लिए जो उसमें हमने प्रोविज़न दिया है, अगर वो लीकेज हो रही है यानी कि सील से बाहर आ रही है हमारी गैस, तो क्या उसका रीज़न है और कैसे उसे उस ट्रबल शूटिंग उसकी करनी है कि कैसे उसे सही करेंगे। अगर बेरिंग ओवर हीटेड, अगर बेरिंग जो है बेरिंग का टेम्परेचर अधिक हो बढ़ता जा रहा है तो उसकी ट्रबल शूटिंग उस पर करनी है कि क्या रीजन है और कैसे हम उसे सही करेंगे, रेमेडीज एक्शन क्या लेंगे। अगर इम्पायलर रोटेशन रो, अगर कंप्रेसर है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, उसका जो क्लॉकवाइज है मूवमेंट, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज किसी तरह घूम रहा है तो क्या रीजन है और उस समय क्या करना है, उसकी हम ट्रबल शूटिंग करेंगे। एक्सेसिव नॉइस, अगर आपका कंप्रेसर एक्सेसिव नॉइस दे रहा है, एक्सेसिव नॉइस दे रहा है या एक्सेसिव वाइब्रेशन दे रहा है तो उसका क्या रीजन है और उसकी ट्रबल शूटिंग हम करेंगे। एक्सेसिव पावर, अगर आपका कंप्रेसर ज़्यादा पावर ले रहा है तो क्या उसका रीजन है, उसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे। डिस्चार्ज प्रेशर हाई, अगर कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर हाई है, जितना डिजाइन प्रेशर है उससे भी अधिक चल रहा है तो उसका रीजन क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है, वो ट्रबल शूटिंग में देखेंगे। डिस्चार्ज प्रेशर लो, अगर कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर लो हो रहा है तो क्या रीजन है और उसके पॉसिबल क्या क्या रेमेडीज एक्शन है। कंप्रेसर सर्ज, अगर कंप्रेसर सर्ज कर रहा है तो क्या क्या रीजन है और उसे कंप्रेसर को सर्ज से बचने के लिए क्या क्या हमें करना है। क्रिटिकल स्पीड ऑफ कंप्रेसर, अगर क्रिटिकल स्पीड कंप्रेसर की आ गई है तो क्रिटिकल स्पीड से कैसे कंप्रेसर को बचाएं, उस कंडीशन में क्या करें वो हम सीखेंगे। अगर स्टेज टेम्परेचर है, चाहे वो अगर सपोज करो कि आपके पास जो कंप्रेसर है 4th स्टेज का है, यानी कि 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज तक का है, तो अगर उसके स्टेजों के टेम्परेचर है, जैसे फर्स्ट स्टेज का टेम्परेचर हाई जा रहा है तो क्या रीजन है, उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। या सेकंड स्टेज का टेम्परेचर हाई जा रहा है तो उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। या थर्ड स्टेज का टेम्परेचर हाई जा रहा है तो उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है। या स्टेजों के टेम्परेचर लो जा रहा है, यानी कि जैसे फर्स्ट स्टेज का टेम्परेचर जो है डिस्चार्ज टेम्परेचर जो है डिज़ाइन है 80 की और आ रहा है 60 है, तो ऐसा क्या रीज़न है कि स्टेजों के टेम्परेचर हमारे लो हो रहे हैं। अगर स्टेजों के टेम्परेचर लो होंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा और उसे कैसे हम दूर करेंगे, ये सब ट्रबल शूटिंग में सीखेंगे। तो आज का जो है क्वेश्चन दोस्तों पार्ट 2, एक तो ट्रबल शूटिंग पे आधारित है, दूसरा ट्रिप लॉजिक पे आधारित है कि कौन कौन से ट्रिप लॉजिक होती हैं और क्यों दी जाती हैं, और कुछ ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसमें से बहुत सारे आपको आंसर मालूम होगा तो वो सारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा।
इन फ्यूचर में इस ये जो है इसका आंसर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।